मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकारवाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमयूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्षामियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ के शुद्ध भाव अधिकार में 47वीं गाथा के बाद बहुत भाववाही 71वां कलश इसकी अपनी स्वाध्याय पिछले 2 दिन से चल रही थी और अब आज अपन 48 नंबर की गाथा इसी शुद्ध भाव अधिकार की है, उसकी अपन आज प्रारंभ करते हैं, जिस पर पूज्य गुरुदेव श्री का व्याख्यान भी गाथा 48 है, पेज नंबर 269। अशरीरा अविनाशा अनिंदियाणिमलाभसोदप्पा जहलो यज्ञ सिद्धा तह जीवा संसदीणिया। अशरीर ने अविनाश छे निर्मल अतीन्द्रिय शुद्ध छे। जमलोक अग्रे सिद्ध तेरित जान सौ संसारी ने। 5 बोलों से इस शुद्ध भाव की चर्चा 48वें नंबर के सूत्र में आचार्य कुंद कुंद महाराज करते हैं कि अशरीर है, अशरीरी है, अविनाशी है, निर्मल है, अतीन्द्रिय है और शुद्ध है। और जिस प्रकार से लोकाग्र में सिद्ध विराजते हैं ऐसा ही सब संसारियों को जानना। इसकी टीका की पहली लाइन है जिसे अपन इस गाथा की उत्थानिका जानकर पढ़ते हैं, उत्थानिका रूप में ही है वो। और यह कार्य समय सार और कारण समय सार में अंतर नहीं होने का कथन है। कार्य समय सार माने लोकाग्र में विराजते सिद्ध परमात्मा, और कारण समय सार यानी संसार में रहे हुए जितने जीव हैं वे और सिद्ध भी, तो वो सब कारण परमात्मा कहलाए। कारण परमात्मा माने अपना त्रिकाली स्वभाव और कार्य समय सार माने सिद्ध परमात्मा। तो जैसे सिद्ध परमात्मा है वैसा ही मेरा त्रिकाली स्वभाव निरंतर वर्तमान विद्यमान स्वरूप है। उसमें और इसमें कोई अंतर नहीं। इसको यहाँ पर
ये 5 बोलों से सिद्ध करते हैं। देखो, जैसे लोकाग्र में विराजते हैं सिद्ध परमात्मा, वैसे अशरीरी, अविनाशी, अतीन्द्रिय, निर्मल और विशुद्ध आत्मा स्वरूपी हैं। जैसे लोकाग्र में विराजे हुए सिद्ध अशरीरी हैं, अविनाशी हैं, अतीन्द्रिय हैं, निर्मल हैं और विशुद्ध आत्मा यानी विशुद्ध स्वरूपी हैं, ऐसे ही संसार में सर्व जीव जानना। टीका में अपन ने पहली लाइन पढ़ी थी, दोबारा पढ़ते हैं। और यह कार्य समय सार में और कारण समय सार में फर्क नहीं होने का, तफावत नहीं होने का, यानी अंतर नहीं होने का यहाँ पर कथन किया गया है। ये जो बोल हैं, इनको टीकाकार मुनिराज ने उसमें हेतु बता करके उनकी सिद्धि करी है। जैसे अशरीरी पना है, तो उसमें क्या हेतु है वो सब इसमें स्पष्ट करते हैं। पहला बोल है अशरीरी, कि जिस प्रकार लोकाग्र में सिद्ध परमेष्ठी भगवंत निश्चय से 5 शरीर के प्रपंच के अभाव के कारण अशरीरी हैं। जिस प्रकार, तो उसमें मिलाना क्या है, आगे चल के इसमें आया ना, वो अंतिम लाइन अपन मिलाते जाते हैं। ऐसे पहला बोल आया, जिस प्रकार लोकाग्र में सिद्ध परमेष्ठी भगवंत निश्चय से वास्तव में 5 शरीर के प्रपंच के अभाव के कारण अशरीरी हैं, तो इसकी लाइन मिलाओ। उस ही प्रकार अगले पेज पे मिलेगी। उस ही प्रकार संसार में भी यह संसारी जीव किसी नए के बल से, किसी नए से शुद्ध है। मिला लिया ना अपन पहले बोल से। पहला बोल क्या आया था, जिस प्रकार लोकाग्र में सिद्ध परमेष्ठी भगवंत निश्चय से माने यथार्थतया वास्तव में 5 शरीर के प्रपंच के अभाव के कारण अशरीरी है, उस ही प्रकार संसार में यह संसारी जीव किसी नए के बल से शुद्ध है। अब यहाँ एक छोटा सा प्रश्न होता है कि किसी नए माने क्या, आप स्पष्ट करो किस नए से। तो उन्होंने कहा कि वो जो व्यवहार नए आदि हैं, वे उनको हम नए गिनते नहीं, हम उनको नए गिनते नहीं। आचार्य कह रहे हैं कि किसी नए। हाँ, तो किसी नए का अर्थ ये है कि कोई नए के बल से माने शुद्ध नए के बल से, कोई नए के बल से यानी शुद्ध नए के बल से। तो ये भी एक गुरुदेव ने देखो नीचे खुलासा किया है इसका, आगे आएगा, आगे आएगा। नहीं, कोई सा नए नहीं गिना, व्यवहार नए को गिना ही नहीं। हाँ, उनको नए नहीं मानते। नहीं, यहाँ क्या वो तो बराबर है, आगम के नए हैं, वे सब एक अध्यात्म में सब व्यवहार में डाल दिए। हाँ, अशुद्ध नए कहो, व्यवहार नए कहो, ठीक है। और यहाँ जो भाषा का प्रयोग है पद्म प्रमलधारी, कोई नए के बल से, कोई नए से शुद्ध है, तो कोई नए से तो आपको स्पष्ट करना चाहिए था ना प्रभु, कि कौन से नए से। चलो मैं गुरुदेव का निकाल के बता रहा हूँ। हाँ, वो शुद्ध निश्चय है, वो तो आ ही गया, पर इसमें ऐसा क्यों कहा कि कोई नए से, व्यवहार को यहाँ पर गिना ही नहीं है, ये वाली बात है। व्यवहार को हाँ, व्यवहार को हम नए में ही नहीं गिनते, ऐसा करके ये उसकी, जैसे पिछले कलश में कहा था ना कि हमने वो व्यवहार की मशकरी करी, किस नए से जानूं, कुबुद्धियों और सुबुद्धियों में मैं अंतर किस नए से जानूं, ऐसा करके कहा था ना। तो व्यवहार नए से अंतर तो है, लेकिन उस व्यवहार नए को मैं जानता नहीं। तो आगे आ गया है, मेरी इसमें निशान में नहीं दिख रहा है वो कहाँ है। हाँ, लो पेज नंबर निकाल लो, वो पढ़ ही लेते हैं ना, जिससे कंफ्यूजन नहीं रहे। 276 पेज।
नीचे से दूसरा पैराग्राफ 276 कारण कार्य नियम भाग 2 गुजराती। यहाँ तो कहते हैं उस ही प्रकार संसार में भी यह संसारी जीव कोई नए के बल से, स्पष्ट नहीं किया, क्यों नहीं किया कि कोई नए के बल से कोई नए से शुद्ध है। तो कोई नए से शुद्ध है तो कहते हैं ये जो कोई नए कहा ना, ये नए ही नए है, यह नए ही नए है, शुद्ध नए ये ही नए है। अपने परमात्म स्वरूप को पकड़ना ये ही नए है। व्यवहार नए तुच्छ है, ये व्यवहार नए इसका विषय है, किंतु बिल्कुल आश्रय करने लायक नहीं। भाषा कैसी है सब, कोई नए के बल से, कोई नए के बल से माने वास्तविक जिसको नए कहते हैं। ज्ञान का वह अंश जो अपने आत्म स्वरूप का आलम्बन ले उसको विषय करे वो ही नए है, बाकी तो काय के नए है। ऐसा करके यहाँ कोई नए के बल से, ये शुद्ध नए को ही नए कहते हैं, इसलिए कोई नए यहाँ शब्द लिया है। अशुद्ध नए और व्यवहार नए ये नए ही नहीं, कथन मात्र बात है। जो आप कह रहे थे ना, पांडे राजमहल जी कहते हैं कि व्यवहार तो कथन मात्र है, ऐसा ये लिया। अब अपने को क्या है, ये जितने बोल हैं उन सब बोल को अंतिम लाइन से मिलाना है। आगम के नए और अध्यात्म के नए, अध्यात्म में सिर्फ दो नए भी नहीं है, निश्चय नए और शुद्ध निश्चय नए, अशुद्ध निश्चय। हाँ, यह द्रव्यार्थिक पर्याय। और अशुद्ध निश्चय नए में पूरे व्यवहार डाल दिए, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम शुद्ध निश्चय नए को ही मानते हैं। हम नए माने ज्ञान का अंश, ज्ञान का वह अंश ही ज्ञान है जो अपने आत्मा को जाने। अन्य को जानता हुआ जो भाव है उसे हम नए गिनते ही नहीं। ऐसा करके ये मुनिराज टीकाकार पद्म मलधारी देव की मंशा है। देखो, अपन ने पहला बोल पढ़ा कि 5 शरीर के प्रपंच के अभाव के कारण अशरीरी है। कौन? लोकाग्र में विराजते सिद्ध परमेष्टि। उस ही प्रकार संसारी जीव भी किसी नए के बल से शुद्ध है। ठीक है। दूसरा बोल, निश्चय से यथार्थतया नर नारकादि पर्यायों के त्याग ग्रहण के अभाव के कारण अविनाशी है। सिद्ध परमात्मा की बात करी ना, तो जैसे नर नारकादि पर्यायों का त्याग ग्रहण सिद्ध परमात्मा को नहीं, ऐसे ही इस संसारी को नहीं। तो कहे ना कि संसारी मनुष्य पर्याय ग्रहण करी, देव पर्याय ग्रहण करी, मनुष्य पर्याय छोड़कर देव पर्याय ग्रहण करी, देव पर्याय छोड़कर एक इंद्रिय पर्याय ग्रहण करी। ये सब जो कहा जा रहा है वो नए का तो यहाँ प्रयोग ही नहीं है, उस नए की तो यहाँ बात ही नहीं है। जैसे सिद्ध परमात्मा के कौन सी नर नारकादि पर्यायों का त्याग ग्रहण है नहीं है, ऐसे ही इस संसारी जीव को मिलाना है ना। उस ही रीति से सर्व संसारी जीवों को कोई नए से वे शुद्ध ही हैं, यानी वे अविनाशी हैं। अपने को तो बोल से बोल मिलाना ना, अविनाशी हैं। फिर कहा परम तत्व में स्थित सहज दर्शन आदि स्वरूप कारण शुद्ध स्वरूप को युग पद जानने में समर्थ ऐसी सहज ज्ञान ज्योति द्वारा जिसमें से समस्त संशय दूर करने में आए हैं, ऐसे स्वरूप वाला होने के कारण अतीन्द्रिय है। कौन? सिद्ध परमात्मा। पहले सिद्ध परमात्मा को रखते हैं, फिर वैसे ही रीति से सर्व संसारी जीव हैं, ये कहते हैं। देखो, परम तत्व में स्थित, कहाँ स्थित है सिद्ध परमात्मा? अपने परम तत्व में। और एक साथ क्या स्वयं प्रकाशक है ना ज्ञान ज्योति, तो एक साथ सहज दर्शनादि स्वरूप कारण शुद्ध स्वरूप को एक पद जानने में,
पर को भी जानते हैं, स्वयं को भी। ऐसे समर्थ सहज ज्ञान ज्योति द्वारा अब जब सबको प्रत्यक्ष जानते हैं, अपने कारण शुद्ध स्वरूप को भी प्रत्यक्ष जानते हैं और जगत के द्रव्यों को भी प्रत्यक्ष जानते हैं, तो संशय कहाँ रहा? तो संशय नहीं रहा। इसलिए ऐसे स्वरूप वाले होने के कारण अतीन्द्रिय हैं, कहा ना। उस ही प्रकार संसार में भी ये संसारी जीव अपने स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान सामर्थ्य से स्वयं पर को जानने वाला होने से वह शुद्ध है, अतीन्द्रिय है। वो सब बोल लगाना ना यहाँ। फिर कहते हैं मल जनक छायोपशमिक विभाव स्वभावों के अभाव के कारण निर्मल है सिद्ध परमात्मा। ये हाँ, छायोपशमिक आदि विभाव स्वभाव ये सब मल जनक कहे। मल जनक क्यों कहे? कि कर्म की सापेक्षता इसमें आती है। औपशमिक भाव हो, छायोपशमिक भाव हो, छायक भाव हो, औदैक भाव तो है ही। तो इनमें वो मल माने मल क्यों कहा इसको? कर्म को कर्म जनक कह देते। मल इसलिए कहा कि अन्न की अपेक्षा आना ही मलिनता है। अन्न की अपेक्षा आना ही मलिनता है और अन्न से निरपेक्ष रहना निर्मलपना है। तो कहा मल जनक छायोपशमिक आदि विभाव स्वभावों के अभाव के कारण निर्मल हैं। उसी प्रकार संसार में भी संसारी जीव शुद्ध नय के बल से, यानी किसी नय के बल से शुद्ध है। ठीक है, आगे अगला बोल। द्रव्य कर्मों तथा भाव कर्मों के अभाव के कारण विशुद्ध आत्मा है। विशुद्ध आत्मा है, इसको न द्रव्य कर्म है न भाव कर्म है। परम तत्व आत्मा विशुद्ध भाव शुद्ध भाव में वर्तता है। ऐसे ही यह जीव संसार में रहे हुए संसारी जीव किसी न के बल से शुद्ध है। ये क्या बात करी कि जैसे लोकाग्र में विराजते सिद्ध परमेष्टि कार्य समय सार स्वरूप हैं, ऐसे ही यह आत्मा कारण समय सार स्वरूप, इसमें और कार्य समय सार में कोई अंतर नहीं है। ये वर्णन इस गाथा में किया। गुरुदेव का व्याख्यान है पेज 270। भव में लीन वाले भी ऐसे ही हैं, ऐसा कहते हैं। भाषा ली भवलीन, भाषा ली ना, उसमें कुबुद्धि लिया था, किसमें? कलश में। हाँ, और उसके पहले 47वीं गाथा में भवलीन लिया था। कुबुद्धि तरीके जरा ख्याल कराया। यहाँ भव में लीन वाला बताया कि भव में लीन जीव को मैं किस रीति से फेर फार अंतर कहूँ। अंतर तो चैतन्य भगवान पूर्ण संपदा का धनी अंदर विराजमान है। अरे ऐसा वैभव तो दुनिया में बाहर कहीं नहीं, ऐसा वैभव तेरे में मौजूद पड़ा हुआ है। प्रगट करना है वो छोड़ो, प्रगट तो तब होगा ना जब है तो प्रकट होता है कि है नहीं वो प्रकट होता है तो पहले है की हकार करो। और यह कार्य समय सार में और कारण समय सार में अंतर फर्क तफावत नहीं होने का कथन है। कार्य समय सार सिद्ध और कारण समय सार ये आत्म द्रव्य। एक ऐसा शब्द आता है बहन के शब्द में, एक वो बहन श्री का एक बोल लिया, देखो क्या कहते हैं। अंतर मुहूर्त में 12 अंग पलट लेवे इतनी आत्मा की ताकत है। 12 अंग का पर्यटन अंतर मुहूर्त में कर दे गजब बात। एक समय में जाने ये जुदी वस्तु है, लेकिन असंख्य समय में 12 अंग की बात फेर देवे। असंख्य समय हुए ना अंतर मुहूर्त में। बहन में है, गोमठ सार शास्त्र में भी है कि जो बात जानने में आई गणधर परमात्मा को, इससे अनंत में भाग कथन में आई। सर्वज्ञ भगवान को, ठीक बात है, सर्वज्ञ को जो बात जानने में आई उससे अनंत में भाग
कथन में आई और इससे अनंतवें भाग सुनने में आई गणधर भगवान, और फिर उसमें से अनंतवें भाग में रचना। वो कहलाता है द्वादशांग। वो द्वादशांग का पर्यटन माने द्वादशांग में जितना विषय है वो अंतर मुहूर्त में फेर ले। ऐसी किसकी ताकत है? आत्मा की ताकत। पंचाध्यायी में तो ऐसा कहते हैं, और सुनो कि 12 अंग में तो स्थूल बात है। 12 अंगों में जितनी चर्चा आई है ना, आत्मा अनात्मा 7 तत्व 6 द्रव्य 9 पदार्थ, इतनी जो चर्चा आई तो कहते हैं स्थूल बात है। पंचाध्यायी में ऐसा पाठ है कि 12 अंग, अब 12 अंग से विशेष शुद्ध ज्ञान क्या होगा, थोड़ा विचार करते हैं। द्वादशांग जिसमें सब आ गया है ना, और वो आ गया लेकिन वो सब स्थूल है, तो विचार करते हैं कि फिर श्रुत ज्ञान में इससे विशेष क्या होगा। अभी अपन ने देखा सर्वज्ञ को जितना जानने में आया, लोकालोक, कल चल रहा था ना वीरेन जी भाई साहब का प्रवचन, उसमें आया था आत्मा ज्ञान प्रमाण, ज्ञान गे प्रमाण, गे लोकालोक प्रमाण। तो लोकालोक को जानने वाले सर्वज्ञ की वाणी में बहुत कम आया है ना, उससे अनंतवें भाग आया, और उससे अनंतवें भाग गणधर के सुनने में आया, और उससे अनंतवें भाग रचना हुई। उसका नाम द्वादशांग है, और द्वादशांग सब स्थूल है। इतना लोकालोक एक समय की पर्याय में जानने सामर्थ्य एक समय ऐसी बात आई थी कल, वो केवल ज्ञान कल्याणक के संदर्भ से प्रवचन था ना। देखो 12 अंग, अब विशेष यहाँ विचार कराते हैं कि 12 अंग से विशेष श्रुत ज्ञान क्या होएगा। अरे 12 अंग, उसमें स्थूल बात आई है, ऐसा क्या? 3 लोक के नाथ की सूक्ष्म बात इसमें रह गई, आ नहीं पाई है। उसका उसका कहना ये है कि जो इस आत्मा की सूक्ष्म बात है वह अनुभव गोचर है, वचन गोचर नहीं, वचन गोचर नहीं है। इसका जो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप जो अनुभव गम्य है, वो अनुभव गम्य है चैतन्य की चमत्कारिक चीज। चमत्कार जो देखे इसको खबर पड़े, बाकी वाणी द्वारा इसका वर्णन नहीं हो सकता। देखो ये कहते हैं, ये कार्य समय सार में और कारण समय सार में अंतर नहीं होने का कथन है। जिस प्रकार लोकाग्र में सिद्ध परमेष्ठी भगवंत निश्चय से 5 शरीर के प्रपंच के अभाव के कारण अशरीरी हैं, तो शरीर को प्रपंच कहा। शरीर का प्रपंच, शरीर की अनेक पर्याय होती हैं, ये आत्मा के अधीन नहीं। ये शरीर के प्रपंच का अभाव होने के कारण वे अशरीरी हैं। ये एक बोल कहा। फिर कहते हैं निश्चय से नर नारकादि पर्यायों के त्याग ग्रहण के अभाव के कारण अविनाशी है। गति का त्याग और सिद्ध स्वरूप का ग्रहण भी जिसमें नहीं। अरे पर का ग्रहण त्याग तो इसमें है ही नहीं। पैसा, परमाणु, स्त्री, कुटुंब, परिवार, मकान, पैसा, इसका आत्मा में ग्रहण भी नहीं और आत्मा में त्याग भी नहीं। त्याग ग्रहण रहित आत्मा भगवान है। ये 47 शक्ति में आता है। गुरुदेव कहते हैं ओ हो समय सार गजब बात है। एक एक श्लोक और एक एक कलश। मुमुक्षुन का नियम सार स्वयं के लिए बनाया, इसलिए सूक्ष्म में सूक्ष्म बात इस ग्रंथ में आई है। तो गुरुदेव ने कहा कि हाँ, अपने लिए बनाया है। अशरीरी है, एक बोल हुआ। निश्चय से नर नारकादि पर्यायों के त्याग ग्रहण के अभाव के कारण मनुष्य के शरीर का ग्रहण और त्याग आत्मा में है ही नहीं। ये अपन ने अभी ऊपर पढ़ा था, वो सिद्ध की तरफ से बात करी कि ये 4 गतियों का त्याग
और सिद्ध स्वरूप का ग्रहण ये सिद्ध को नहीं। ऐसे ही ये संसार की 4 गतियों में परिभ्रमण करता हुआ संसारी जो जीव है, ये इसे संसारी कहना ही व्यवहार का विषय है। ये तो कारण समय सार स्वरूप है। तो मनुष्य का शरीर, नारकी का शरीर, देव का शरीर, त्रियंच का शरीर मैंने ग्रहण किया और मैंने छोड़ा, ये आत्मा में 3 काल में नहीं। बात पकड़ में आई? आत्मा का कार्य नहीं है। आत्मा शरीर को और गति को ग्रहण करता नहीं, त्याग करता नहीं। आत्मा तो आत्म स्वरूपता से, ज्ञान दर्शन आनंद शांति स्वरूपता से अपने आप रूप स्वरूप में रहा हुआ कारण समय सार रूप है। कारण समय सार रूप को देखा जाए तो उसमें कौन सी गति का ग्रहण और कौन सी गति का त्याग है? अरे आत्मा में ऐसा गुण है कि पर के ये आत्मा पर द्रव्य का त्याग ग्रहण आत्मा में है ही नहीं। आत्मा में ऐसा गुण है कि पर के ग्रहण त्याग रहित ही ये स्वभाव त्रिकाल विराजते हैं। सिद्ध परमेष्टि भगवंत निश्चय से 5 शरीर के प्रपंच के अभाव के कारण अशरीरी हैं। दूसरा, निश्चय से नर नारकादि पर्यायों के त्याग ग्रहण के अभाव के कारण नारकी आदि गति की पर्याय जो उदय भाव, ये मनुष्य शरीर है, ये मनुष्य गति नहीं है। अब थोड़ा और उसको अंदर तक लेते हैं बात को, है ना। पहले एक बात थोड़ा स्थूलता से अपने को समझाया। क्या स्थूलता से समझाई बात कि ये जो मनुष्य शरीर मिला है ना अभी संयोग में, ये आत्मा ने कभी ग्रहण किया नहीं, और ये मुद्दत पूरी होने पर ये आत्मा इस संयोग से छूटेगा और अन्य किसी संयोग में जाएगा, तो उसे हम व्यवहार से कहते हैं कि मनुष्य गति का त्याग और देव गति का, अन्य गति का ग्रहण कहते हैं ना। तो ये शरीर का ग्रहण त्याग तो है ही नहीं आत्मा में, लेकिन वो गति संबंधी जो उदय भाव है, अभी जैसे उदय भाव वर्तता है ना, कैसा, मैं मनुष्य हूँ, त्रियंच को वर्तता है मैं त्रियंच हूँ, ऐसा आता है ना भाव। तो वो जो गति के योग्यता वाला जो उदय भाव, विकारी भाव, वो भी इस आत्मा ने कभी ग्रहण किया नहीं, कभी त्याग किया नहीं। शरीर की बात भी करी और नर नारकादि पर्यायों की बात भी करी। तो शरीर के 5 शरीरों का प्रपंच इस आत्मा को नहीं। 5 शरीर औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कारमान, ये 5 शरीरों का प्रपंच नहीं है इस आत्मा। ये आत्मा इनसे सदा काल रहित है। फिर कहा कि नर नारकादि पर्यायों का भी इसको त्याग ग्रहण का अभाव है। किसको? आत्मा को। तो शरीर है ना, जीव का उदय भाव नहीं है। हाँ, शरीर तो पर वस्तु है। शरीर तो पर वस्तु है, पर शरीर के संयोग में उत्पन्न होता हुआ मैं मनुष्य, मैं देव, मैं त्रियंच, मैं नारकी, ऐसा जो विकारी योग, उस गति की योग्यता रूप विकारी विभाव रूप परिणाम, उसको वास्तव में गति कहने में आता। तो कहते हैं ये मनुष्य शरीर, ये मनुष्य गति में न लेना। मनुष्य, ये मनुष्य गति नहीं, मनुष्य तो जड़ है, ये तो पारिणामिक भाव से है। क्यों कि मनुष्य रूप जो पुद्गल है ये तो पारिणामिक भाव से है, लेकिन मनुष्य गति यानी वह आत्मा की परिणति में उत्पन्न होता हुआ ये वाला भाव कि मैं मनुष्य हूँ, ये विकारी परिणाम, ये उदय भाव रूप है। ये उदय भाव तो आत्मा की पर्याय में है, और शरीर तो पारिणामिक भाव से त्रिकाल द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप है।
परमाणु द्रव्यों का समूह है, तो वो समूह से देखो तो शरीर कहने में आया, द्रव्य से देखो तो परमाणु परमाणु परमाणु। वो अपने द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप है। द्रव्य गुणों पर्याय त्रिकाल पारिणामिक भाव से है। अब और आगे चलेगा, अभी तो इसको थोड़ा लिया। भगवान आत्मा कहते हैं नर नारकादि पर्यायों के त्याग और ग्रहण के अभाव के कारण मनुष्य भव ग्रहण किया और मनुष्य भव छोड़ा, प्रभु ये आत्मा में है ही नहीं। एक दिन चर्चा चल रही थी, हो गए होंगे 10-15 दिन पुरानी बात है, जब यह मृत्यु होती ना, मृत्यु अपन लौकिक में जिसे मृत्यु कहते हैं, मृत्यु कहते हैं, वो वास्तव में उसे और थोड़ी सी भाषा अपन परिमार्जित करें तो उसे कहेंगे देह परिवर्तन, है ना। तो वो जो देह परिवर्तन है वो देह का ही परिवर्तन है बस। आत्मा तो तब भी वैसा ही था और अब जहां है वहां भी वैसा ही है। वह तो अपने पारिणामिक भाव से स्खलित हुए बिना यहां भी रहा था और वहां भी रहा। तो लोग कहते हैं साथ क्या गया, तो साथ क्या गया, कोई कहता तेजस कारमान शरीर साथ जाता है क्योंकि वो संयोग में जाता है। फिर परिणाम के निमित्त से बंधे हुए कर्म है ना, उसमें आ गया कारमान शरीर में। हाँ, लेकिन ये भाव कर्म जाता है, लेकिन कहते हैं कुछ नहीं जाता है। वह जीव तो पारिणामिक भाव से है, था और रहेगा। क्योंकि ये चर्चा किसकी चलती है, कारण समय सार की। कारण परमात्मा कहो, कारण समय सार कहो, कारण तत्व कहो, कारण जीव कहो, कुछ कहो। देखो, मनुष्य भव ग्रहण किया और मनुष्य भव छोड़ा, प्रभु ये आत्मा में है ही नहीं। कैसी गजब की बात है। हम उस आत्मा को याद करते हैं, वो वर्तमान शरीर की अपेक्षा लेकर अथवा आगामी शरीर की अपेक्षा लेकर याद करते हैं ना। वे कहते तुम भले ऐसे याद करते रहो, लेकिन वह आत्मा ने न कभी मनुष्य भव ग्रहण किया, न कभी मनुष्य भव छोड़ा, न देव भव ग्रहण किया, न देव भव छोड़ेगा। वो तो अपना कारण समय सार स्वरूप क्या कहा था, अशरीरी है और अविनाशी। ये आत्मा में नहीं। देखो गुरुदेव कहते हैं व्यवहार न की तो मस्करी करी। मस्करी समझते हैं, मजाक उड़ाया है। 12वीं गाथा, इसमें 12वीं गाथा आती है, आत्मा में ये सहज दर्शनादि, अगला बोल आ गया, ये सहज दर्शनादि कारण शुद्ध स्वरूप को युगपत जानने में समर्थ ऐसी सहज ज्ञान ज्योति द्वारा, जिसमें से समस्त संशय दूर करने में आए हैं, ऐसा स्वरूप वाला होने के कारण अतीन्द्रिय है। दोनों लगा लेना, कार्य समय सार भी और कारण सार। तो कार्य समय सार की चर्चा क्यों, कि वो प्रगटपने ऐसा है ये दिखाने के लिए, और वो प्रगटपने ऐसा है और तुम स्वरूप से ऐसे, ये वाली बात है। इसने इंद्री को स्पर्श किया नहीं, जड़ इंद्री को इसने स्पर्श किया नहीं, और भाव इंद्री पर्याय में इसके गिनने में आई नहीं। किसकी बात चल रही है, शुद्ध कारण शुद्ध जीव। कार्य शुद्ध जीव की तो बात समझ में आ गई, सिद्ध परमात्मा की बात तो समझ में आ गई। ये भवलीन संसार में रहा हुआ सर्व संसारी समस्त, इनकी भाव इंद्री भी इसकी पर्याय नहीं गिनने में आई। ये भाव इंद्री पर्याय इसकी गिनने में क्यों नहीं आई, कि ओ गुरुदेव लेने वाले हैं 31वीं गाथा समय सार, कि द्रविंद्रिय
भाव इंद्रिय, इंद्रिय के विषय सब इंद्रिय, और आत्मा अतीन्द्रिय। 31वीं गाथा में कहा जे इंद्रिय जनिता, भाव इंद्रिय, जड़ इंद्रिय और भगवान, भगवान माने इंद्रिय के विषय, ये सब इंद्रिय में जाते हैं। भगवान की वाणी, भगवान की प्रतिमा, साक्षात भगवान, पूरा लोक इंद्रिय में जाता है। ले जे इंद्रिय जनिता, ये लोक तरफ का लक्ष्य छोड़कर अपने अतीन्द्रिय में जो आए, तो कहा नाण सहाव वादियम मुणदि आदम, अपने ज्ञान स्वभाव से अधिक जानता है। अधिक माने भिन्न जानता है। मुणदि नाम जानता है। तम जिद इंद्रिय साहू, उसको सर्वज्ञ जितेंद्रिय कहते हैं। ये इंद्रिय को जीत कर बाहर का भोग नहीं लिया, उसको जितेंद्रिय कहो, ऐसे नहीं। कोई कहे ना इंद्रिय के विषय भोग के पदार्थों को छोड़ दिया है, उनका सेवन नहीं करता, तो ये जितेंद्रिय हुआ है कि ना, इसको जितेंद्रिय नहीं कहते। जितेंद्रिय कहते हैं कि द्रविंद्रिय, भाविंद्रिय, इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ, उन सब से अपने को ज्ञायक जानता हुआ उनसे भिन्न जो जानता है, वो जितेंद्रिय। ये द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय, इंद्रिय का विषय, इन तीनों से भिन्न मैं ज्ञायक परमात्मा ज्ञान स्वभाव, इसका जिसने अनुभव किया, ये इंद्रिय से पार है, ये अतीन्द्रिय है, ये जितेंद्रिय है। यहाँ भी ऐसा कहा, सहज ज्ञान ज्योति द्वारा जिसमें से समस्त संशय दूर किए हैं, ऐसे स्वभाव रूप होने के कारण भगवान अतीन्द्रिय है, कार्य समय सार स्वरूप, और मैं कारण समय सार स्वरूप भी अतीन्द्रिय महापदार्थ हूँ। अगला प्रवचन 52 नंबर है। इसमें गुरुदेव ने पुनः से थोड़ा विषय लिया है, अपर इसके मुख्य अंश देख करके आगे चलते हैं। 273 पेज निकालना। ये बीच में 2 पैराग्राफ बहुत ही गुरुदेव ने गजब के लिए, देखो थोड़ा सुनना। जो लोग नया यदि सुन रहे हैं वो जरूर सुने इस वाले पैराग्राफ को। मनीष शायद आज भी सुन रहे हैं, मनीष से कहता हूँ वो सुनो इसको जरा, कि जैन दर्शन के 2 सिद्धांत सूक्ष्म हैं। एक तो क्या, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं। ऐसे होते ना, गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। जैन दर्शन में जिनेन्द्र परमात्मा के आगम का, उसमें आत्म अनात्म पदार्थों का 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थों का क्या स्वरूप है, वह अपने स्वरूप को जानने के प्रयोजन से जो तुम यदि अभ्यास करना चाहते हो तो गांठ बांध लो। 2 बातों की गांठ बांध लो। 1 नंबर पे कहते हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं। एक पदार्थ किसी भी दूसरे पदार्थ को नहीं छूता। ये शरीर को आत्मा छूता नहीं, आत्मा शरीर को छुए नहीं। और दूसरी बात क्रमबद्ध। एक तो पहला सिद्धांत जैन दर्शन के 2 सिद्धांत, सूक्ष्म कहो मूल कहो, कि इन सिद्धांतों पर सारा जैन दर्शन खड़ा हुआ है। वस्तु का स्वरूप, जैन दर्शन माने वस्तु का स्वरूप, वस्तु का स्वरूप 2 सिद्धांतों पर आधारित है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं। दूसरा है कि प्रत्येक द्रव्य में क्रमशर, क्रमवर्ती, क्रमबद्ध, क्रम नियमित सब एक अर्थ है। क्रमशर पर्याय होती हैं, यानी क्रमवर्ती होती हैं। उसका अर्थ है कि अपने क्रम में होती हैं तो क्रमबद्ध होती हैं, और क्रम नियमित कहो तो इसका भी ये एक ही अर्थ है। यानी एक के बाद एक पर्याय होती है, लेकिन क्रमबद्ध रीति से होती है। आड़ी अवली नहीं होती, आगे पीछे नहीं होती।
हाँ, जैसा निमित्त आया तो निमित्त को देख देख करके नहीं होती, एक के बाद एक क्रमबद्ध पर्याय है। लेकिन इसकी दृष्टि, किसकी दृष्टि? जो पर्यायों की क्रमबद्धता का निर्णय करे, ऐसे पर्याय की क्रमबद्धता का निर्णय करने वाले की दृष्टि ज्ञायक भाव ऊपर दृष्टि। इसमें क्या कहना चाहते हैं गुरुदेव कि पर्याय प्रत्येक द्रव्य की समय के सापेक्ष, यानी वह समय प्रवाह में एक के बाद एक क्रमबद्ध रीति से होती है। तो पर्यायों की जो क्रमबद्धता की बात, सिद्धांत जो जैन दर्शन का मूल सिद्धांत है कि पर्याय क्रमबद्ध ही होती हैं, इसका निर्णय पर्यायों की तरफ देखकर नहीं, अपितु द्रव्य स्वभाव ज्ञायक भाव ऊपर जो दृष्टि जाए तो पर्यायों की क्रमबद्धता का निर्णय होता है। ये मूल बात है। कितनी बात आई? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं। क्यों नहीं छूता? कि प्रत्येक द्रव्य अपने गुण पर्यायों के चक्र को चूमता है, छूता है, स्पर्शता है। गाथा 3 समय सारजी महापरमागम आया कि नहीं आया? तो प्रत्येक द्रव्य, ये उंगली है ना, उंगली, ये उंगली में कितने परमाणु के? अनंत परमाणु। वे अनंत परमाणु अनंत किस प्रकार है कि वे अपने अपने द्रव्य गुण पर्याय सत्ता में रह करके रहे हैं, इसलिए अनंत हैं। तो अनंत कहने में ही प्रत्येक द्रव्य की यह स्वतंत्रता अपने आप स्थापित हो जाती है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं, स्पर्शता नहीं। अपन जैसे यहाँ 3 लोग बैठे, ये तीन कब रहेंगे? कि सब अपने अपने में रहेंगे तो 3 रहेंगे ना, नहीं तो फिर 3 कहाँ हुए? ऐसे ये एक उंगली, इसमें अनंत परमाणु अनंत कब? कि जब वे सब अपने अपने में। और इनका जो परिणमन है प्रत्येक चेतन का और प्रत्येक अचेतन वस्तु का, वह परिणमन क्रमवर्ती क्रमबद्ध रीति से होता है। तो पर्यायों की क्रमबद्धता का निर्णय कैसे हुए? कि पर्यायों की क्रमबद्धता का निर्णय पर्यायों को देखकर नहीं हो सकता। उसके लिए क्या करना कि ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि करे तो पर्यायों की क्रमबद्धता का निर्णय होता है। इस कारण से ज्ञायक भाव पर के त्याग ग्रहण से शून्य है। और फिर गुरुदेव को थोड़ा क्षोभ आता है अंतरंग में, तो कहते हैं यहाँ तो कहे कंदमूल खाना नहीं, हरी खाना नहीं, हरित का व्रत पालना नहीं, 6 पर्वी ब्रह्मचर्य पालना, फलाना नहीं खाना, यह सब पर की बातें हैं बापू। खाए कौन, पिए कौन, छूता ही नहीं इसको खाता पीता कौन है। लेकिन यह बात अंतर में वास्तविक रीति से राग से पृथक हुए बिना यथार्थ पने अंदर में नहीं बैठती। क्या कहना चाहते हैं कि ये खाना ये नहीं खाना, इसमें जो तुम उलझ गए हो, तो पहले तो ये बताओ कि खाता कौन है, पीता कौन है। एक परमाणु, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं, स्पर्श करता नहीं, तो खाए कौन और पिए कौन? तो इसको ऐसा क्यों लगता है कि मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं नहीं खाता हूं, मैं नहीं पीता हूं, आदि इत्यादि। ये कारण है कि ये जो उस संबंधी अपनी उपयोग दशा में पर वस्तुओं को विषय बनाता है, तो वहाँ राग की उत्पत्ति होती है और उस राग में ये एक मेघ हो रहा है। तो ये राग से जब तक भिन्न नहीं पड़ेगा,
तो यह मैं सर्व द्रव्यों से न्यारा, राग आदि से भी न्यारा एक चैतन्य महापदार्थ हूँ, ऐसी बात इसको यथार्थ पने, वास्तविक पने अंदर में नहीं बैठती। बोलना, चालना, बुलाना, बुलवाना सब सीख गया, सब सीख गया है, लेकिन अंदर में क्यों नहीं बैठती? क्योंकि वो जो राग वर्तता है ना, वो राग की रस में, राग की कर्तव्यपने में, राग की एकता बुद्धि में, इसको पर द्रव्यों से ममत्व वर्तता है। तो ये हटाओ ये लाओ का चक्कर कौन खड़ा कर रहा है? राग। और मैं राग हूं ये चक्कर कौन खड़ा कर रहा है? कि तेरी विपरीत मान्यता। देखो आगे कहते हैं, भले गमे तेटलो राग होय। गुजराती पढ़ते, हिंदी को उसको कर लेंगे अपन। भले गमे तेटलो राग होए, प्रशस्त राग होए, पण ए रागती पृथक थया बगर, चैतन्य स्वरूप भगवान रागना त्याग ग्रहण रहित एवी चीज छे, एनु भान थया बिना, एनु अनुभव बिना बधु शून्य छे। क्या कहा? चाहे जैसा राग होए, भले चाहे जैसा राग होए, प्रशस्त राग होए। प्रशस्त राग क्या होता है? देव गुरु शास्त्र पांच परमेष्टि के प्रति का उनके लक्ष्य में बरतता हुआ कषाय की मंदता वाला जो राग का परिणाम है, उसे प्रशस्त राग कहा। इस राग से पृथक हुए बिना, ये राग से पृथक क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये इस राग में हित मान रहा है, ये इस राग को लाभ रूप मान रहा है, ये इस राग को वीतराग आत्मा की प्राप्ति में कारण कार्यकारी मददगार मान रहा है। तो ये राग से पृथक होता नहीं, लेकिन जिनेंद्र परमात्मा फरमाते हैं कि राग से पृथक हुए बिना चैतन्य स्वरूप भगवान यह आत्मा कारण समय सार ये राग के त्याग ग्रहण रहित है, ऐसी चीज है, इसका भान हुए बिना, इसके अनुभव के बिना सब शून्य है। ये यहाँ कहा त्याग ग्रहण से शून्य है। आगे देखना 274 पेज। ऐसी सहज ज्ञान ज्योति द्वारा, तीसरा बोल चलता है। अशरीरी की बात हुई, अविनाशी की बात हुई, बीच में एक गंभीर बात गुरुदेव श्री ने जैन सिद्धांत की ली। अब अपनी टीका में से बात चलती है। ऐसी सहज ज्ञान ज्योति द्वारा जिसमें से समस्त संशय दूर करने में आए हैं, ऐसे स्वरूप वाला होने के कारण अतीन्द्रिय है। भगवान आत्मा अतीन्द्रिय स्वरूप है, सिद्धात्मा अतीन्द्रिय है, ये बात तो प्रकट दिखती है, लेकिन उनकी प्रकटता देख करके उनकी प्रकटता देखने में न रुकना, उनकी प्रकटता देख करके अपना स्वरूप ऐसा है ये जानने के लिए उनकी प्रकटता देखना। तो क्या क्या जानने में आया? सिद्ध परमात्मा का स्वरूप जानने से क्या जानने में आया? कि यह भगवान आत्मा अतीन्द्रिय स्वरूप, क्योंकि पर को कभी छुआ ही नहीं, समस्त संशय दूर करने में आए हैं। संशय क्या होता है? ये कैसे होएगा, कैसे होगा, कैसे आत्मा की प्राप्ति होगी, ये आत्मा इतनी अनादि से मलिनता के भाव में वर्तता आया है, ये कैसे निर्मल होएगा, ये अनादि के द्रव्य कर्म और नौ कर्म के संयोग चले आए हैं, ये कैसे दूर होंगे? ये सारे संशय को मिटा देने वाला कौन है? कि ये कारण समय सार स्वरूप अपना चैतन्य परमात्मा, जिसमें संशय की गंध नहीं, ऐसा प्रभु चैतन्य निस्संदेह निष्कारण पर के कारण बिना अपने निज कारण परमात्मा से ही यह मैं शुद्धात्म स्वरूप आत्मा कैसा हूँ कि साबित हूँ, सिद्ध हूँ,
प्रूव्ड हूं, साबित शब्द लिखा है ना, साबित है, सिद्ध है। कैसे सिद्ध है कि मैं तो निस्संदेह निष्कारण तत्व हूं, मेरे में संदेह नाम का भाव नहीं और पर का कोई कारण पना मुझ में है नहीं, मैं तो निष्कारण तत्व हूं। ऐसे निष्कारण तत्व यानी निज कारण परमात्मा से यह बात सिद्ध है कि जगत में जितने संसारी जीव हैं वे अतीन्द्रिय। अपन आगे चलते हैं, देखो इसके नीचे, जिसमें से समस्त संशय दूर करने में आए हैं, ऐसे स्वरूप वाला होने के कारण अतीन्द्रिय है। ये राग था और मैंने राग छोड़ा, ये संशय भी दूर हो गया है। कैसे कि राग मैंने कभी ग्रहण किया नहीं, मैं कभी छोड़ता नहीं, क्योंकि मैं राग स्वरूप हूं नहीं, राग मुझ स्वरूप है नहीं। मेरे में राग है और मैंने राग छोड़ा है, ऐसा संशय है नहीं, वस्तु में ऐसा संशय नहीं है। अगला बोल आएगा, मल जनिक छायोपशमिक आदि विभाव स्वभावों के अभाव के कारण यह निर्मल है। और इसके बाद विशुद्ध वाला भाव का बोल आएगा, वो अपन आगे की स्वाध्याय में अपन इसकी चर्चा करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए